आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन बुनियादों पे तजवीज़ किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें उन साइंटिस्ट की जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, तो उनका नाम था रॉबर्ट एच वाइटेकर, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1969 में प्रपोज किया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था। और इससे पहले अगर हम बात करें तो और भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे काम किया, जैसे कि कैरोलस लीनियस थे जिन्होंने के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में तकसीम किया। एक किंगडम थी किंगडम एनिमेलिया, एक किंगडम थी किंगडम प्लांटी। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो इसमें क्या था कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दो किंगडम्स शामिल थी। लेकिन इस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक थे उनको भी इन्हीं दो किंगडम्स में एडजस्ट किया गया। यानी इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी। तो इन मसाइल को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सारे साइंटिस्ट्स ने काम किया। तो उसके बाद यानी टू किंगडम के बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया, जो कि रॉबर्ट एच वाइटेकर ने किया था। और वो बहुत ज़्यादा फिर वेल नोन सिस्टम था। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमें फाइव किंगडम्स नजर आ रही हैं, जिनमें शामिल है किंगडम मोनेरा, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें के यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह। इसके अलावा किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स की स्पीशीज शामिल थी। एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स, और फंजाई के अंदर यानी किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई की तमाम स्पीशीज शामिल थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन बेसिस को जिनकी बेसिस यानी जिन बुनियादों पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज हुआ। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे कि कैसे किन बुनियादों पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट क्या था, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिजम्स जो थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी दर्जा बंदी की गई, उनको क्लासिफाई किया गया। किस बेस पे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऑर्गेनेलीज मौजूद थी उनको अलग किंगडम में रखा गया, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट थी उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में रखा गया। तो ये थी फर्स्ट बेसिस जिसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। एक और पॉइंट जिसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, या एक और बेस, वो क्या बेस थी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, या ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं। तो हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये होते ही यूनिसेलुलर हैं, तो इसलिए ये क्या है, अलग किंगडम में शामिल किए गए। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शामिल थे, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा वगैरह होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनको अलग किंगडम में रखा गया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसलिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक और बेस थी जिसकी बेस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया या प्रपोज किया गया। एक और पॉइंट जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसिडर किया गया या जिसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया, तो वो कौन सी बेस थी, वो कौन सी वजह थी, वो थी सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस। जैसे कि अगर हम ये यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें देखें तो इनमें जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें जो स्पीशीज शामिल होती हैं इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें
फंजाई की, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी की, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो इस तरह से प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एक और वजह बनी क्लासिफिकेशन की, एक और पॉइंट, एक और वजह जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो पॉइंट क्या था? वो था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड कैसे हासिल करते हैं। तो अगर हम इससे ऊपर वाला पॉइंट देखें कि एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, तो अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे विदाउट सेल वॉल तो एनिमल्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन विद सेल वॉल में फंजाई भी शामिल हैं, तो प्लांटी भी शामिल हैं। तो ये एक किंगडम में आ सकते थे, लेकिन जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, यानी रॉबर्ट एच वाइटेकर ने जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी बेस बनाया क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये बात सामने आई कि इन ऑर्गेनिजम्स में गो के सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो ग़िज़ाइयत हासिल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंस की वजह से इनको दो अलग किंगडम्स में रखा गया। यानी किंगडम फंजाई अलग थी और किंगडम प्लांटी अलग थी। यानी अगर सेल वॉल को देखते तो ये एक किंगडम में आ सकते थे ये ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, ये ऑर्गेनिजम्स अलग किंगडम में शामिल किए गए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफिटिक, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जबकि अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स शामिल होते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट की मदद से देखें तो जो किंगडम फंजाई हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। जबकि किंगडम प्लांटी में जो प्लांट स्पीशीज शामिल होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, यानी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं। किस प्रोसेस की मदद से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से। तो इस तरह से इन मुख्तलिफ बातों को सामने रखा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करते हुए। तो जब ये सारी बेसिस को सामने रखा गया तो उसके बाद 5 किंगडम्स बनी, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसमें कि अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो ये होते तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन ये सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स शामिल है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और किंगडम फंजाई की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इसके अलावा प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इन ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। और किंगडम एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स शामिल होते हैं, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो आज हमने पढ़ा बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।